यार एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे तुम्हारे लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आरसीज अगर मुझे अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं, मेरा प्राइमरी मतलब एग्जाम का 2/3 पोर्शन आरसीज है कैट एग्जाम में, अच्छे खासे चैलेंजिंग आरसीज आते हैं। उसको मैं सेक्शन को एस कैसे करूं? एक कॉमन पीस ऑफ एडवाइस है जो मैं देता हूं, जो बहुत सारे लोग भी देते हैं, राइट? इसमें कुछ यूनिक नहीं है कि आप डाइवर्स रीडिंग करो। आई हैव समथिंग टू ऐड ऑन टू इट। आप डाइवर्स रीडिंग तो करो ही करो, आप अपना नॉलेज बेस भी एक्सपैंड करो। व्हाट इज दिस नॉलेज बेस? ये चीज क्या है? आई हैव ऑलरेडी रिटन इट डाउन। स्पेसिफिकली मेरी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है तो मैंने सोचा पहले ही इसको आराम से लिख लेता हूँ, और उसका भी एंड रिजल्ट ये है, राइट? सो आपको नॉलेज बेस आपका बिल्ड करना है, बट नॉलेज बेस बिल्ड होगा कैसे? मेरा एक सिंपल सा तुम्हारे लिए सवाल है, क्या तुम्हें इन टर्म्स के मीनिंग पता है? हेजीमनी, टोटलिटेरियनिज्म, इंपीरियलिज्म, राइट? फिर आजकल जो एक बहुत टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन के साथ जेरी मैंडरिंग, फिर उसके साथ पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। व्हाट डू दीज थिंग्स स्टैंड फॉर? ये मैंने जो सारे टर्म्स तुम्हारे को अभी लेके दी, ये पॉलिटिक्स की टर्म्स हैं और ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करती हैं। बेसिक सी एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे को जो अपने दिमाग में बिठानी है। ये वोकैबुलरी नहीं है, ठीक है? ये टर्म्स है इस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है? जब तुम इन टर्म्स को पढ़ोगे, राइट, व्हेन यू विल गो थ्रू दीज टर्म्स, राइट, यू एक्सपैंड योर नॉलेज बेस। वील रेफर टू इट एज केबी ऑफ द एरिया। किसका नॉलेज बेस? पॉलिटिक्स का। अब जब तुम्हें ये टर्म्स पता है, तुम्हें पता है कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस कौन से होते हैं, राइट? तुम्हें पता है लिबरल पॉलिटिशियंस कौन से होते हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में फ़र्क पता है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बारे में फ़र्क पता है, पॉपुलिस्ट लीडर्स पता है, राइट विंग पता है, फार राइट पता है। ये जब सारी चीज़ें पता है तो इनका अगर कोई कॉन्टेक्स्ट आए, you will be able to do a much better job of understanding that particular passage. That is what building your knowledge base is. इसके लिए मैंने wordpandit.com पे एक स्पेसिफिक सेक्शन बिल्ड किया है आरसी टर्म्स का। आई विल लिंक इट विद दिस वीडियो, जिसमें 100 एरिया से 10-10 टर्म्स, 1000 टर्म्स तुम्हारे लिए बिल्ड करी हैं। तुम्हें वो टर्म्स एक एक करके पढ़नी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। काम कर दिया है तुम्हारे को, अब कंज्यूम करना है। इसके साथ साथ मैं ये जो टॉपिक वाइज रीडिंग है, राइट, 30 ऐसे टॉपिक से एक गाइडेड रीडिंग मैनर में, है ना, किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, कौन से रिसोर्स करने हैं, हर टॉपिक की टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन, हर टॉपिक की टर्म्स, 100 की टर्म्स, ये मैंने एक अपने अल्टीमेट रीडिंग कोर्स में कवर करी है स्पेसिफिकली इस पर्पस के साथ कि तुम्हारा नॉलेज बेस बिल्ड हो। एक चीज याद रखना, आरसी सॉल्व करने में की चैलेंज क्या है? आरसी सॉल्व करने में की चैलेंजेस है, तुम्हारे को रिटेंशन नहीं होती कंटेंट की, तुम्हारे को कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है टेक्स्ट की। अंडरस्टैंडिंग जो नहीं है टेक्स्ट की वो किस लिए है? या तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, तुम्हें टर्म्स ही नहीं पता, तुम्हें पॉलिटिकल, जैसे पॉलिटिक्स का आर्टिकल है, तुम्हें पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पता ही नहीं है पॉलिटिकल थॉट का, तो तुम्हें वो चीज़ें समझ ही नहीं आती है, ठीक है? सो एक अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा फैक्टर ऑफ नॉलेज, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग इज अ फैक्टर ऑफ योर लैंग्वेज स्किल्स विच आर ड्रिवन बाय योर वोकैबुलरी एंड रीडिंग। तो ये तुम्हारे वोकैबुलरी, रीडिंग और टर्मिनोलॉजी को जानने के जो स्किल्स हैं, ये कंबाइन होकर अंडरस्टैंडिंग के स्किल्स हैं। अगर इनको बिल्ड करोगे, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू रीड, and when you understand everything you read, you will read faster, you will read quicker, you will retain everything you read. Comprehension is driven by understanding. Comprehension को ace करना is a final outcome of enhancing your understanding, and this is the best way to do it, right? All the shortcuts in the world, first para पढ़ो, last para पढ़ो, ये line पढ़ लो, वो line पढ़ लो, skim कर लो, scan कर लो, those are pretty much useless. Those are like garbage techniques that actually don't work. So we've got to fix our knowledge, we've got to work upon it. Use the RC terms section on WordPandit for free to do that. You can also join our course if you want a guided reading experience. If you want me to teach you with these subjects, I can do that also for you. But the important thing is, if you have to fix your comprehensions, you have to fix your understanding. In order to fix your understanding, you have to fix your knowledge base. Remember that. Always, always, always develop your knowledge base.